शेखर। हाँ बाबा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा। आइए ना, सुनिए सुनिए, आइए ना, एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। आइए प्लीज, आइए बाबा। पिंटू, एक फैमिली फोटोग्राफ। हाँ, अब रहा शादी का काम। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सिर्फ आप लोगों को मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। समर भैया, हाँ हाँ ठीक है, पर आप लोग ठीक यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाइएगा। ओके फाइन। हाँ, आप यहाँ? कोई काम था? बहुत जरूरी काम है। मैं ये पूछने आई थी कि ये जो तुमने नया नाटक शुरू किया है, उसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? माँ, बस मेरे सामने ये नाटक मत करो जैसे कि मेरी बातों से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो, क्योंकि मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर के सारे एहसास मर चुके हैं। ये जो तुम परिवार के साथ घुलने मिलने का नाटक कर रहे हो, उसके पीछे भी तुम्हारी जरूर कोई साजिश है। माँ, अपने परिवार की खुशी में क्या बिना किसी मकसद के मैं शरीक नहीं हो सकता? कोई और होता तो मैं मान लेती, लेकिन मेरा तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ चुका है। जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती हूँ ना, मेरा दिल डूबने लगता है जैसे तुम किसी नई चाल की शुरुआत कर रहे हो। इसलिए तुम्हें आगाह करने आई कि अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हो तो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी चाल, कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। शेखर, बेटा बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें और जलील होते हुए नहीं देख सकता हूं। बेटा, कुछ दिनों के लिए तुम बाहर चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है सब लोगों की बातें सुनने की। नहीं बाबा, मेरे आंसू देखकर आप उदास मत होइए बाबा। मैं यही रहूंगा, सबके सामने मां की नफरत भी सहूंगा। और जिया को अपनी आंखों के सामने शोम के साथ विदा होते हुए देखूंगा। तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। माँ, ये सब आप क्यों कर रही है? क्यों आप जरा जरा सी बात पर शेखर को जलील कर रही है? अगर वो घर की खुशी में शामिल होना चाहता है तो इसमें मुश्किल क्या है माँ? क्यों आप उसको हर बात पर ताने देती रहती हैं? बस करो जिया, शेखर के बारे में मुझसे और कोई सवाल मत पूछो। वो गलतियों पे गलतियां करता जा रहा था और मैं उसे माफ करती गई, ये सोचकर कि वो सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, उसके लिए ये सब खेल था, खेल। एक चाल चली, अगर कामयाब हो गई तो सही है, नहीं तो माफी मांगकर दूसरी चाल चलती। माँ, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कई लोग भी और उनके सोचने का ढंग भी। बस हमें उन्हें बदलने का मौका देना चाहिए। बहुत मौके दिए जिया,
बहुत मौके दिए, अब और नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, शेखर ने तुम्हारी हर खुशी छीनने की कोशिश की, कदम कदम पर तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो, उसकी पैरवी कर रही हो। और अब अगर ये शादी हो रही है तो सिर्फ शेखर की वजह से। अगर शेखर शोम का इल्जाम अपने सर ना लेता तो ये शादी कभी नहीं होती माँ। जिया, ये क्या कहा तुमने? तुम क्या कह रही थी जिया? जिया बोल दो कि ये झूठ है, जवाब दो जिया प्लीज। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना कि शेखर मेरी नजरों में ऊपर उठ जाए? हाँ, विस्ना का कत्ल शेखर के हाथों ही हुआ है ना? नहीं माँ, और अब मैं आपसे सच और छुपा नहीं सकती। माँ, मैं शेखर को यूं जिल्लत के आंसू पीते हुए नहीं देख सकती। और शेखर इसे अपना प्रायश्चित समझकर सब कुछ सह रहा है। यहाँ तक कि शेखर ने बाबा को मना कर दिया कि वो सारी बातें किसी को ना बताए। माँ, सच ये है कि शेखर ने शोम का इल्जाम अपने सर ले लिया है। आपने भी मुझसे ये सब छिपाए रखा। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। बहुत दुख दिया है मैंने शेखर को। मैं अभी जाकर शेखर से माफी मांगती हूँ। नहीं रुक्मिणी, ऐसी गलती कभी मत करना। शेखर ने मुझसे वादा लिया है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ये बात तुम्हें भी पता है। काम है तो मुझे बताओ ना, मैं कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। तुम इतना बड़ा राज अपने सीने में छिपाए, सब कुछ सहते रहे, एक बार उफ तक नहीं की, और सच जाने बिना पता नहीं क्या कुछ कहती रही मैं तुम्हें। और आज जब सच मेरे सामने है तो एक बार अपने बेटे को गले से लगाकर उससे माफी भी नहीं मांग सकती मैं।
नेत्रा ये क्या कर रही हो? नेत्रा प्लीज छोड़ो मुझे। देखो क्या कर रही हो तुम? प्यार कर रही हो सबर। तुमने तो जोगियों की तरह ब्रह्मचारी बने रहने की कसम खा ली है, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है तुम्हारी इस तपस्या को भंग करने का। नेत्रा देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई देख लेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ पागल हो गई, तुमसे दूर रह रहकर पागल होते जा रही हो। अब दूरी और मत बढ़ाओ प्लीज। देखो नेत्रा प्लीज रहने दो, कोई आ जाएगा। तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हिचकिचाते हो। एनीवेज, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर लो, जिसे जब मैं पहनूं तो मेरे समर की नजर मुझसे ना हटे। देखो तुम कोई भी ड्रेस पहन लो, लेकिन ये सब मत किया करो। अगर घर में किसी को हमारे ऊपर शक हो गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। प्लीज छोड़ जाने दो मुझे। किसी को कैसे पता चलेगा समर? सारे तो इस शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि हमारी इस छोटी सी लव स्टोरी पर ध्यान दे। नेत्रा 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 दरअसल मैं नेत्रा से पूछने आया था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मेरा मतलब है कि उसे शादी के लिए कुछ मंगाना तो नहीं था, तो पता नहीं ये कैसे अटक गया। सॉरी, पता नहीं ये कैसे। मैं बाहर जाता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे बाहर कुछ काम है, मैं वो काम निपटा लेता हूँ। मैं ये साड़ी लाई थी तुम्हारे पहनने के लिए, पर तुमने शायद साड़ी चुन ली है ना? मंजिल को जाती राह का आखिरी मोड़ आ गया है नेत्रा। अगर इस मोड़ से गुजर गई तो फिर इस सफर को कोई नहीं रोक सकेगा। कुछ हवन की सामग्री मंगाया आपने? जी हाँ पंडित जी, मैंने ये सब सामान मंगवा लिया है। आप देख लीजिए, कुछ रह गया है तो। ये शेखर, जी माँ। जो चीजें कम है वो जल्दी से मंगवा लो। अरे अरे चलिए ना, आइए आइए। आओ शेखर, आइए पंडित जी।
जिया, ये तुम क्या कर रही हो? अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर रही हूं, जिसकी दोस्ती कबूल करने के लिए भी मैं घबरा रही थी। वो दोस्त जिसकी वजह से आज मैं ये शादी का जोड़ा पहन पाई। वो दोस्त जिसकी वजह से आज ये सब मुमकिन हुआ। शेखर, आज अगर मेरा सुहाग मेरे साथ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो जिया? जो सच है वही कह रही हूँ शेखर। आज मेरी जिंदगी में ये दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। आज मैं मंगलसूत्र पहनूंगी, एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हूँ। अग्नि के और लिए हुए 7 फेरे मेरी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएंगे। और ये सब शेखर सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। शेखर, दोस्त कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अपनी दोस्त की खुशी के लिए अपने सपने कुर्बान करने वाला दोस्त तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। शेखर, आज का ये खुशगवार दिन अगर मुझे नसीब हुआ तो वो सिर्फ तुम्हारी बलिदान की वजह से। जिया, क्या तुम्हें भी? हाँ, मैं सब जानती हूँ। शेखर, आज मैं अपनी दोस्ती का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रही हूँ। और हाँ शेखर, बाबा ने अपना वादा नहीं तोड़ा। तो फिर? भगवान ऐसे कामों के लिए अपनी राह निकाल ही लेता, और माँ भी ये बात जानती है। माँ को मैंने ही बताया। खुश रहो बेटे, खुश रहो। बधाई हो बहन जी। आपको भी भाई साहब, आपको भी। वेलकम दूल्हे राजा, वेलकम। क्या बात है, आपका तो अभी से सांस फूल रहा है। घर से भागते हुए आए क्या? एक्साइटमेंट, शादी की एक्साइटमेंट। ओह भैया, अब ये बातें करते रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? आइए आइए, आओ सर। शोम, उधर क्या देखे जा रहे हो? वो जिया क्यों नहीं आ रही? ये लो, आगे भाभी।